दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। एक ऐसी जगह जो इतनी बड़ी और इतनी अलग है कि इंसानी सोच दंग रह जाए। चलिए एक अजीम और वसी खित्ते के उन अनोखे राजों पर से पर्दा उठाते हैं जो आमतौर पर हमारी नजरों से ओझल रहते हैं। आज के इस सफर का खाका कुछ इस तरह होगा। पहले हम इसकी बनावट और ताकत को देखेंगे, फिर दुनिया के सबसे लंबे ट्रेन सफर, मशहूर शहरों और जिंदगी की अनोखी हकीकतों से गुजरकर आखिर में इस सफर की अमली मंसूबाबंदी पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस मुल्क के बेपनाह हजम से, जो सच में किसी आम इंसान की समझ से बाहर है। सोचिए, एक ही मुल्क और दो बर्रे आजम। इसका रकबा 1 करोड़ 71 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब इस अजीम नंबर को थोड़ा आसान लफ्जों में समझते हैं। अगर हम अपने निज़ाम शमसी के सैयारे प्लूटो को देखें तो ये मुल्क अकेला उस पूरे सैयारे की सतह से भी बड़ा है। मतलब ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और इस फैलाव का एक और हैरान कुन नतीजा है इसके 11 टाइम जोन्स। जरा तसव्वुर करें, जब दारुल हुकूमत मॉस्को में दिन का उजाला होता है तो ठीक उसी वक्त मुल्क के दूसरे किनारे पर लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं। एक ही वक्त, एक ही मुल्क, कहीं दिन तो कहीं रात। अच्छा, अब एक और मजे की बात देखिए, इस जमीन का बंटवारा कैसे हुआ है। कुल रकबे का 77% हिस्सा एशिया में आता है, जिसे हम साइबेरिया कहते हैं। बाकी जो 23% बचा वो यूरोप में है। लेकिन हैरत की बात यह है कि रकबे में छोटा होने के बावजूद आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा उसी छोटे से यूरोपियन हिस्से में आबाद है। इस बेहद वसी भूगोल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस मईशत और अस्करी ताकत की जिसने इसे आलमी सतह पर एक अहम खिलाड़ी बनाया है। कुदरती वसाइल के एदादो शुमार पर नजर डाली जाए तो हकायक काफी दिलचस्प हैं। 31 अरब टन तेल के ज़खायर के साथ ये दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। गैस निकालने में दूसरे और गंदम उगाने में तीसरे नंबर पर। यही वो ठोस मईशत है जिसकी वजह से आलमी पाबंदियों के बावजूद यहाँ पेट्रोल जैसी रोजमर्रा की चीजें आमतौर पर सस्ती और काबू में रहती हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस मुल्क की अहम जगह इसके हथियारों से जुड़ी है। 5459 एटॉमिक हथियारों का जखीरा, ये हकीकत में एक बहुत बड़ा नंबर है। एक हकीकत ये भी है कि सिर्फ ये मुल्क और अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया के 87% एटॉमिक हथियारों के मालिक हैं। फौजी ताकत की बात करें तो 13,20,000 हाजिर सर्विस एहलकार और तकरीबन 35 लाख रिजर्व फौजी इसके पास हैं। इसीलिए इसका शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में होता है। और हाँ, इनका S-500 हवाई दिफाई निज़ाम भी डिफेंसिव टेक्नोलॉजी में अपनी मिसाल आप है। इन भारी भरकम एदादो शुमार से निकलकर अब जरा इस मुल्क के अंदर सफर के तजर्बे पर आते हैं। ये सफर ही असल में इस खित्ते की असल पहचान है। दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन सफर ट्रांस साइबेरियन रेलवे, 9,000 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक मॉस्को से शुरू होता है और व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। 11 टाइम जोन्स को क्रॉस करते हुए लगभग 6 से 7 दिन लगते हैं इस पूरे सफर में। और इस जबरदस्त तजुर्बे का टिकट तकरीबन 16,000 रूबल्स। ये महज एक सफर नहीं, एक मुकम्मल तजुर्बा है। ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देखकर इंसान बस देखता ही रह जाता है। बर्फ से ढके हसीन मनाजिर, खून जमा देने वाली सर्दी और ऐसी बेमिसाल कुदरती खूबसूरती जो इस 9,000 किलोमीटर के लंबे सफर को हमेशा के लिए यादों में महफूज कर देती है। खुले और वसी मनाजिर से निकलकर अब शहरों की गहमा गहमी की तरफ चलते हैं जिनका तर्ज तामीर दुनिया भर में मशहूर है। रेड स्क्वायर का मशहूर सेंट बेसिल कैथीड्रल, ये सिर्फ अपने अनोखे प्याज जैसे गुंबदों के लिए ही मशहूर नहीं, इससे जुड़ी एक खौफनाक तारीखी कहानी भी आम है कि इसे बनाने वाले मेमारों की आंखें निकाली गई थीं ताकि वो ऐसी लाजवाब और खूबसूरत इमारत दोबारा किसी के लिए ना बना सकें। इस दारुल हुकूमत के मेट्रो स्टेशंस किसी अजीम व शान महल से कम नहीं लगते। इसके साथ ही तारीखी क्रेमलिन भी मौजूद है जहां आज भी सोवियत रहनुमा व्लादिमीर लेनिन का जस्द खाकी रखा है। रात के वक्त शहर की रौनकें देखने वाली होती हैं, लेकिन नए आने वालों को रात की तफरीही जगहों पर धोखे या स्कैम से बचने के लिए चौकन्ना रहना जरूरी है। अगर मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जाना हो तो एक शानदार बुलेट ट्रेन आपको आसानी से वहां पहुंचा देती है। ये शहर अपने विंटर पैलेस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और सबसे अनोखी बात, ये कुतुब शुमाली के इतना करीब है कि गर्मियों में यहाँ आधी रात को भी सूरज की रोशनी देखी जा सकती है।
सोचिए, आधी रात का सूरज। शहरों की इन चकाचौंध रौनकों के पीछे कुछ इंतहाई सख्त हकायक भी मौजूद हैं। यहाँ जिंदगी गुजारने के कुछ पैमाने बिल्कुल हैरान कुन हैं। मिसाल के तौर पर इलिनज़ोंडोस्क के इस कस्बे को ही ले लीजिए। यहाँ आबादी का एक बिल्कुल ही अनोखा हिसाब है। तकरीबन 20,000 मर्द यहाँ रहते हैं, लेकिन एक भी खातून यहाँ आबाद नहीं। वजह यह है कि ये पूरा कस्बा दरअसल एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस के तौर पर काम करता है। और सर्दी की इंतहा तो देखिए, ओमियाकॉन जैसे इलाकों में दर्जा हरारत -71 डिग्री तक गिर जाता है। -71, ये ऐसी सर्दी है कि अगर आपने बाहर निकलकर तेजी से पलकें झपकाई तो वो आपस में जम सकती हैं। लेकिन इस हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में भी जिंदगी रुकी नहीं है। मुकामी लोग जमी हुई बर्फ को तोड़कर उसके नीचे से मछलियां पकड़ते हैं। इन तमाम जबरदस्त मालूमात और अजीब व गरीब हकायक को जानने के बाद देखते हैं कि इस अजीम सफर को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। बर्रे सगीर के लोगों के लिए ये जगह कोई अजनबी नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी और 3 से 4,000 पाकिस्तानी पहले से यहाँ मुकीम हैं, जिनकी अक्सरियत मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में है। ये दिखाता है कि यहाँ का मुआशरा मुख्तलिफ सकाफतों को अपनाने की पूरी सलाहियत रखता है। वीजा हासिल करने का अमल काफी वाज़े है। पहले किसी रजिस्टर्ड कंपनी से इनविटेशन लेटर लेना होता है, फिर माली हैसियत के लिए तकरीबन 20 लाख का बैंक बैलेंस और एक पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद सफारत खाने का वक्त लिया जाता है। 23,000 फीस अदा करने के बाद तकरीबन 30 से 45 दिन के अंदर वीजा आसानी से मिल जाता है। तो अब इस पूरे जायजे के आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या महलों जैसे मेट्रो स्टेशंस, तारीख से भरी शानदार इमारतें और 9,000 किलोमीटर लंबे ट्रेन के दिलकश मनाजिर इतने शानदार हैं कि उनके लिए -71 डिग्री की हड्डियां जमा देने वाली सर्दी का सामना किया जाए? फैसला अब खुद देखने और सोचने वालों पर है। ये था हमारा इस वसी और अनोखे खित्ते का मुकम्मल जायजा। उम्मीद है कि इन दिलचस्प हकायक ने जरूर नए सवालात और मजीद जानने का तजस्सुस पैदा किया होगा।